नमस्कार दोस्तों, मैं रित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब पे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 10 जिसका टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस मतलब आपातकालीन प्रावधान। हमारे देश में हमारे संविधान में क्या है कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस है, आपातकालीन प्रावधान है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसलिए आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपका शुरू से करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस मतलब आपातकालीन प्रावधान है। ये आपका पार्ट या कहते हैं भाग 18 में आता है। याद रखिएगा आपका इमरजेंसी प्रोविजंस किसमें आता है, पार्ट 18 में आता है। और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल आते हैं 352 से लेकर 360 तक, मतलब 352 से लेकर 360 आर्टिकल आते हैं। सो टोटल कितने 9 आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम उसके बारे में। तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि इसे हमने अडॉप्ट कहाँ से किया। तो सबसे पहले इसे हम अपनाया है कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 से, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने क्या है इसको अपनाया अपने संविधान में। क्या इमरजेंसी प्रोविजंस अपनाया है, आपातकालीन प्रावधान अपनाए हैं। और इसको सस्पेंस करने मतलब आपका मान लीजिए जैसे आपातकालीन प्रावधान आपातकाल लग गया, कोई इमरजेंसी हो गई, तो उस समय आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या है सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको छीन लिया जाता है या आपका निलंबन कर दिया जाता है। वो हमने कहाँ से लिया है, तो हमने जर्मनी से लिया है। अगर आपने मेरी पॉलिटी की पहले लेक्चर देखा होगा तो पहले लेक्चर में जब आपको बताया मैंने किस देश से हमने क्या क्या लिया है, उस समय मैंने बताया है कि जर्मनी से हमने क्या है बीमस कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। बीमस कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको नाम बताया मैंने, वही उसका मतलब होता है क्या है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब आपातकाल के समय क्या है आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है छीन लिए जाएंगे आपसे, या पर आपके जितनी आपके मौलिक अधिकार हैं वो आपके निलंबन हो जाएंगे, उनका कोई आप इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक आपातकाल रहेगा आपके देश में। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से हमने अपनाया था इमरजेंसी प्रोविजंस, वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंशन तो अपनाया था हमने जर्मनी से अपनाया था। और जो आपातकाल होते हैं कहते हैं इमरजेंसी होती है, प्रोविजंस होते हैं, आपातकाल प्रावधान होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, वो 3 प्रकार आपका पहला आपका आता है नेशनल इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं। दूसरा आपका आता है स्टेट इमरजेंसी मतलब राज्य आपातकाल या कहते हैं प्रेसिडेंट लॉ जिसे हम कहते हैं, दूसरे शब्द कहते हैं। और तीसरा आपका होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल आपके देश में आ जाता है। जैसे कि अभी आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देंगे श्रीलंका का। श्रीलंका में अभी क्या चल रहा है, वित्तीय आपातकाल चल रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है क्योंकि उनके पास क्या है अब पैसे खत्म हो गए हैं, सारे डॉलर जो है खत्म हो गए थे, इसलिए उनके यहाँ क्या लग रहा है वित्तीय आपातकाल चल रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है। तो चलिए एक एक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल इमरजेंसी और एक होता है आपका एक्सटर्नल इमरजेंसी, मतलब आंतरिक आपातकाल और बाहरी आपातकाल। अब इसमें फर्क क्या है आंतरिक और बाहरी में, तो आंतरिक या इंटरनल इमरजेंसी उसे कहते हैं जब आपके देश में या आपकी कंट्री में कोई आर्म्ड रेबेलियन हो जाता है या कहते हैं हिंदी बोले तो सशस्त्र विद्रोह होता है, तब आपके देश में क्या लग जाता है इंटरनल इमरजेंसी लग जाता है। और जब आप किसी देश के साथ युद्ध करते हैं या कोई बाहरी देश आपके ऊपर आक्रमण कर देता है, तब क्या है आपके देश में क्या लागू लगता है, तब हमारे देश में लागू होता है क्या एक्सटर्नल इमरजेंसी लगता है, बाहरी आपातकाल लगता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं इंटरनल इमरजेंसी के बारे में, क्या आंतरिक आपातकाल के बारे में बताते हैं। इसको सबसे पहले लगाया गया था हमारे देश में 1975 में। कब लगाया था, 1975 में लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था, तो ये लगाया गया था पीएम इंदिरा गांधी द्वारा। तो इंदिरा गांधी जी द्वारा 1975 में क्या है हमारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा दी थी उन्होंने। कब, 25 जून 1975 को हमारे देश में इंटरनल इमरजेंसी शुरू हुई और 21 मार्च 1977 तक ये इमरजेंसी चली थी, इंटरनल इमरजेंसी चली थी हमारे देश में। और उस समय जो आपको जानते हो कोई चीज़ इमरजेंसी आपको लगानी है तो परमिशन लेनी पड़ती है। तो परमिशन किससे, आप राष्ट्रपति जी लेंगे। तो उस समय राष्ट्रपति जी कौन थे हमारे देश के, तो उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे कहते हैं प्रेसिडेंट थे, वो थे फरुखुद्दीन अली अहमद। कौन, फरुखुद्दीन अली अहमद उस समय हमारे 1975 के टाइम हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो उन लोगों ने क्या है हमारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगाया था। और किसके कहने पर लगाया था, तो इंदिरा गांधी जी के कहने पर हमारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा दिया गया था। ठीक है, तो फिर आप पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी के बारे में पढ़ते हैं, बाहरी आपातकाल। तो बाहरी आपातकाल हमारे देश में लगा है 2 बार लगा है। कब, 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई थी और 1971 में जब इंडो पाक वॉर हुई थी, है ना।
इंडो पाक वॉर हुई थी तब हमारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा था, वो सारी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा था। और जब हमारी चाइना के साथ वॉर हुई थी 1962 में, तब हमारे देश में क्या है, एक्सटर्नल इमरजेंसी या बाहरी आपातकाल लगा था। ठीक, चलिए फिर अब पढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इंटरनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल इमरजेंसी है क्या, कहाँ है? तो जब हमारे देश में क्या हमारे सबसे ऐसा होगी कि हमारे संविधान में क्या कोई इंटरनल इमरजेंसी जैसा शब्द है कि नहीं है? तो जब ऐसा शब्द था हमारे संविधान में, पर क्या कह रहा, 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ये कहते हैं 44वां संविधान अधिनियम 1978 में हुआ था। तब हमने क्या करा था, जो इंटरनल इमरजेंसी शब्द है, जो आंतरिक आपातकाल शब्द है, इसको रिप्लेस कर दिया। इसलिए हमने क्या कर दिया, इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रेबेलियन। मतलब जब तक हमारे देश में कोई आर्म्ड रेबेलियन मतलब या कह दें सशस्त्र विद्रोह नहीं होता है, तब तक सशस्त्र विद्रोह से हमारे देश में कोई क्या नाम है, गड़बड़ी नहीं करता या कोई आपात दिक्कत परेशानी नहीं होती, तब तक हमारे देश में क्या है, इमरजेंसी नहीं लगेगी। ये इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई थी। तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे क्या है, हमने इंटरनल इमरजेंसी वर्ड है ना, इसको ही रिप्लेस कर दिया। भाई इंटरनल इमरजेंसी तो कुछ भी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल इमरजेंसी आ गई है, कोई दिक्कत आ गई, इससे लगा देते हैं। इंदिरा गांधी जी ने इसी का इस्तेमाल, ये लूप होल था, इसमें क्या इंटरनल इमरजेंसी लिखा हुआ था। इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इसका फायदा उठाया था। तो उसके डेफिनेशन तो कोई फिक्स नहीं थी कब लाया जाए। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हमारे देश में अभी क्या नाम है, पॉलिटिकल स्थिति सही चल रही है, तो इस समय इस कारण हमारे देश में क्या है, इंटरनल इमरजेंसी चल रही है। तो इस चीज से वो कह के फिर प्रेसिडेंट से जो फारूक अलुद्दीन उस टाइम थे, उनसे सिग्नेचर करवा के उन्होंने हमारे देश में क्या इंटरनल इमरजेंसी लगा दिया, लगभग 2 साल के लिए। ठीक है, तो इसलिए तब हमने क्या है, इसको जब गलत इस्तेमाल ना हो, इसका गलत इस्तेमाल ना हो, तो हमने 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, और इंटरनल इमरजेंसी जो शब्द था, इसको बदल के हमने चेंज कर दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रेबेलियन। मतलब सशस्त्र विद्रोह द्वारा आंतरिक गड़बड़ी कर दिया गया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं इसको डिक्लेयर कौन करता है, भाई इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है। तो याद रखिएगा, जो इमरजेंसी है, कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी है, कोई भी इमरजेंसी होती है, इसकी जो घोषणा होती है, वो होती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके? राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, क्योंकि वह वही वो ऐसे एकमात्र पर्सन है जो एक्सटर्नल इमरजेंसी ला सकते हैं देश में। ठीक है, और अप्रूवल भी देनी पड़ती है आपको, अप्रूवल या स्वीकृति देनी पड़ती है पार्लियामेंट को विदिन 1 मंथ, मतलब 1 महीने के लिए क्या है, इसके भीतर संसद द्वारा क्या स्वीकृति मिल जाती है इसकी। ठीक है, और ये जो पास होता है बिल, जो इमरजेंसी का बिल पास होता है, वो स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, मतलब विशेष बहुमत से ही आपका जो इंटरनल इमरजेंसी का बिल होगा वो पास किया जाएगा, अन्यथा इसे पास नहीं किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा? अगर मान लेते हैं कि आपका इंटरनल इमरजेंसी पास हो गया, मतलब इंटरनल अप्रूवल, आपका अनुमोदन जो था, या कहते हैं आपकी जो इंटरनल इमरजेंसी लगाने की जो एप्लीकेशन थी, वो एक्सेप्ट हो जाती है, तो ये मैक्सिमम 6 महीने तक कंटिन्यू रह सकती है। मतलब 6 महीने तक कंटिन्यू रह सकती है। अगर 6 महीने के अंदर आप इसे दोबारा रीअप्रूवल कर देते हो, है ना, रीअप्रूवल कर देते हो, दोबारा 6 महीने की बढ़ जाएगी, अन्यथा ये वहीं पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे क्या 6 महीने बाद अपने आप समाप्त हो जाएगी। अन्यथा आप पार्लियामेंट में जाके दोबारा आप स्पेशल मेजोरिटी से जिसे पास कराइए, पास कराने के बाद क्या है, प्रेसिडेंसी साइन करवा दिए, और साइन राष्ट्रपति जी के साइन होती है, क्या है, ये दोबारा 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, और ऐसे करते करते आप इनडेफिनिट टाइम के लिए इसको, इनडेफिनिट टाइम के लिए क्या है, इसको लगा सकते हो। मतलब अनिश्चित समय के लिए हमारे देश में आप इंटरनल इमरजेंसी ले सकती है 6 महीने के अप्रूवल पे। ठीक है, 6 महीने का अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। आप कितने भी समय तक इंटरनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, आप इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं, कुछ जानकारी देते हैं। जैसे हमने जो हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, इसमें हमने जुडिशियल रिव्यू भी ऐड कर दिया था। याद रखिएगा, 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ था, उसमें हमने न्यायिक समीक्षा ऐड कर दी थी। मतलब संविधान जो भी इंटरनल इमरजेंसी लगी है, उसमें क्या है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, और बताया गया कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। मतलब इसमें यह भी कह दिया गया था कि जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स होंगे, वो सब छीन लिए जाएंगे आपसे। क्या है, छीन लिए जाएंगे, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा छीन लिए जाएंगे। पर इसमें क्या, एक कंडीशन लगा दी, पर कह दिया हमने। पर क्या कह दिया? इसमें कह दिया कि भाई बाकी सब आप मौलिक अधिकार छीन लीजिए, पर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 नहीं छीन सकते आप। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 नहीं छीन सकते आप। और साथ ही हमने ये कह दिया कि जो आर्टिकल 19 है, वो तभी आपका सस्पेंड होगा जब आपके देश में क्या है, एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी होगी। ठीक है, ये बात कहाँ कहाँ गया?
कि आर्टिकल 358 में कहा गया कि अगर आपके देश में, हमारे देश में अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है, तभी आपके देश, हमारे देश के अंदर आर्टिकल जो 19 है वो सस्पेंड होगा, अन्यथा आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। और आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, ये तो सस्पेंड होगा ही नहीं किसी कंडीशन में, कोई इमरजेंसी लगी हो, आर्टिकल 20 और 21 आपका सस्पेंड नहीं होगा कभी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं जो लॉज होते हैं, कानून होते हैं, वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, इसमें और पार्लियामेंट के द्वारा आते हैं। जो भी राज्य सूची होती है, राज्य सूची लिस्ट होती है, वो कानून है वो संसद के अंदर आते हैं। साथ ही लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो लगभग 1 साल के लिए बढ़ जाता है। मतलब जब हमारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगती है तो उस समय क्या होता है, इंटरनल इमरजेंसी लगते हैं, साथ ही लोकसभा कार्यकाल भी 1 साल के लिए क्या है, बढ़ जाता है। 1 ईयर क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है। 1 ईयर क्या होता है, बढ़ जाता है जब हमारे द्वारा देश में इंटरनल इमरजेंसी लग जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगी हो, उस समय हम चुनाव तो करा नहीं सकते, और जब चुनाव कराएंगे नहीं तो क्या नाम है, जो लोकसभा है वो तो अपने टाइम के हिसाब से अपने भंग हो जाएगी। भाई उनका तो क्या है, जब आपकी फर्स्ट मीटिंग जब हुई है, फर्स्ट मीटिंग लेके 5 साल जब आपके एंड होते हैं उसी दिन, उसी सेम डे पे, है ना, सेम डे पे जो आपकी मीटिंग है, सेम डे पे ही क्या है, आपकी लोकसभा 5 साल बाद उसी दिन अपने आप खत्म हो जाएगी, अब डिसॉल्व हो जाएगी, अपने आप ही भंग हो जाती है। पर इसीलिए वो देखते हुए ये कहा गया, अगर कोई इमरजेंसी लगती है हमारे देश में, कोई इंटरनल इमरजेंसी लगती है या कोई नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो आपका तो क्या होगा, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ जाएगा आपका, ये इसमें कहा गया है। वहीं हमने जो 42 अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसमें हमने लोकसभा कार्यकाल 6 साल कर दिया था, कहते 6 वर्ष कर दिया था, पर हमने 42 में इसको हटा के कर दिया 1 साल कर दिया है। ठीक है, अब 6 वर्ष का मतलब हो गया कि जो आपका इसमें जो क्या समझिए, जो लोकसभा कार्यकाल था 1976 में, उसमें हमने कहा कि अब 5 साल नहीं, हम उसको 6 साल कर देते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कहा, पर हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट लाए 1978 में, और इसको वापस से हमने कितने 5 साल कर दिया, कितना कर दिया, 5 साल कर दिया। ठीक है, 2 साल बाद इसको वापस उसी स्टेज पे ला दिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और आपको बता दें, रिकोवेशन मतलब निरसन, मतलब रद्द करना। तो इसको रद्द कौन कर सकता है भाई, कोई इमरजेंसी लग गई हमारे देश में तो इसको रद्द कौन कर सकता है, तो भाई इसकी पावर राष्ट्रपति जी के पास होता है। वो किसी भी समय कोई भी इमरजेंसी को रद्द कर सकते हैं, ये उनके पास पावर है। लोकसभा के पास पावर, लोकसभा कहाँ से पूछेगा, राष्ट्रपति जी की बताएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जी लोकसभा जाएंगे, कहेंगे भाई आपकी क्या है इमरजेंसी, आपकी ठप कर दी जाती, खत्म कर दी जाती है आज से। ठीक है, इसमें कुछ नोट है, इस बारे में पढ़ लें। जैसे क्या नोट है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, मतलब 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में क्या क्या हुआ था, आर्टिकल 352, इसको हमने इसमें डेफिनेशन ऐड करी थी। उसमें हमने क्या है, उसी में 44th अमेंडमेंट एक्ट में हमने जो वर्ड है कैबिनेट, कैबिनेट वर्ड है, इसको ऐड किया था। साथ ही उसमें कैबिनेट जो है, इसके लिखा गया है, इसकी जो कैबिनेट वर्ड है, इसकी रिटर्न रिकमेंडेशन आई थी, मतलब लिखित सिफारिश आई थी, इसलिए हमने क्या है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो वर्ड है कैबिनेट, इसको अपने संविधान में ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है दूसरा इमरजेंसी। दूसरी इमरजेंसी कौन सी होती है, दूसरी इमरजेंसी आपकी होती है स्टेट इमरजेंसी, मतलब राज्य आपातकाल होता है। इसमें आपका आता है आर्टिकल 356 आर्टिकल आता है, 356। अब स्टेट इमरजेंसी क्या होता है, जो अगर मैं आपको बताऊं तो स्टेट इमरजेंसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राज्य आपातकाल को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अभी क्या होता है, तो ये जैसा मान लीजिए कि बाई चांस की कोई स्टेट, यूपी एग्जाम्पल ले लें, यूपी में क्या हुआ, किसी कारणवश चुनाव हुए और सरकार को जीती, सरकार जीतने के बाद किसी कारणवश सरकार अपनी बहुमत खो देती, क्या है, उसके विधायक उससे टूट जाते हैं, और क्या है, सरकार अपनी बहुमत खो देती है, तो उस समय क्या है, उस राज्य को कौन चलाएगा भाई, अब तो जब तक सरकार है नहीं तो राज्य चलेगा कैसे, तो उसको चलाने के लिए प्रेसिडेंट जो होते हैं, राष्ट्रपति जी हैं, वो चलाते हैं। उसको कौन चलाता है, प्रेसिडेंट चलाते हैं। उसी को हमने क्या कह दिया, प्रेसिडेंट रूल कह दिया, या कह दिया स्टेट इमरजेंसी कर दिया, क्योंकि स्टेट में कोई सरकार नहीं है। इस चक्कर में उसको कौन देख रहा है, उसकी देखभाल कौन कर रहा है राज्य की, तो उस राज्य की देखभाल राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश में क्या लग जाता है, स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, वो उसी को हम कह देते हैं प्रेसिडेंट रूल कह देते हैं। अब जो आर्टिकल 356 है, इसमें कब लगता है, पहले लगता है जब संविधान संसद विफल हो जाता है, मतलब इधर मान लीजिए फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी,
किसी कारणवश आपके राज्य में जो संविधान का क्या है पालन नहीं होता है, संविधान का पालन नहीं होता है, तो आपके राज्य में क्या लग जाएगा, आपकी स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये होती है, अगर स्टेट फेलियर हो जाता है, स्टेट अगर फेल हो जाता है टू फॉलो एनी डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर, मतलब अगर केंद्र द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने में राज्य विफल रहता है, तब भी हमारे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा या स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी। ठीक है, ये दो कंडीशन होती है जिस कारण क्या है हमारे किसी राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं या प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसकी डिक्लेरेशन कौन देता है, इसकी घोषणा कौन करता है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, और इसका अप्रूवल कौन देता है, तो इसको अप्रूवल देते हैं राष्ट्रपति जी, इसका अप्रूवल देते हैं। और कब देते, कितने, विद इन 2 मंथ, मतलब 2 महीने के भीतर उनको इसका अप्रूवल देना ही पड़ता है। इसके बाद ऐसा नहीं चल सकता है कि अब बैठे हुए आराम से, है ना, ऐसा नहीं करते। 2 महीने के अंदर आपको अप्रूवल देना ही पड़ेगा। साथ ही सिंपल मेजोरिटी से इसका बिल पास होगा, संसद में बिल पास किया जाएगा, वो सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा। और इसका अप्रूवल सेम वही होगा जो आपको मैंने बताया कि हर 6 महीने पे, 6 महीने तक आपके राज्य में इंटरनल इमरजेंसी लगी रहेगी। तब तक आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव करा देता है तो सही है। अगर वो चुनाव नहीं करा पाता है तो दोबारा से 6 महीने के लिए इसको दोबारा से रीअप्रूवल कर दिया जाएगा, मतलब पुनः रीअप्रूवल कर दिया जाता है दोबारा से 6 महीने के लिए। तो ऐसे करते हुए इंडेफिनिट टाइम तक कर सकते हो आप, कोई इसका कोई अंत नहीं है, जितना जाओ उतना आप ऐड करें। तो जैसा आपका नेशनल इमरजेंसी होता है वैसे ही आपका स्टेट इमरजेंसी होता है। टाइम फिक्स नहीं है, पर हाँ इसको हर 6-6 महीने में आपको रिन्यू जरूर कराना, रीअप्रूवल जरूर कराना पड़ता है, ये कंडीशन है इसमें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बारे में। अब इसमें क्या हुआ, इसमें मोर देन 1 ईयर, एक से अगर ज़्यादा साल क्या है, अगर आपके देश में स्टेट इमरजेंसी या के राज्य में स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, तो इसके 2 रीजन होते हैं, 2 कारण हो सकते हैं। क्या, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये तभी होगा जब आपके देश में क्या है नेशनल इमरजेंसी लग जाए, तभी आप लगातार 2 साल यूज़ कर सकते हो आप, या 1 साल से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो स्टेट इमरजेंसी, वो सॉरी कोई भी इमरजेंसी प्रोविजंस है आपका, चाहे स्टेट हो या चाहे आपका नेशनल इमरजेंसी हो। ठीक है, राज्य आपातकाल हो या राष्ट्रीय आपातकाल हो, ये सिर्फ अगर लगातार 2 बार रीअप्रूवल हो गया तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि भाई या तो आपके देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो आप 1 साल से ऊपर इसको क्या नाम है लगा सकते हो, या दूसरी कंडीशन ये हो जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह दे प्रेसिडेंट से जाके कह दे कि सर हम किसी कारणवश, ये कोई रीजन है, इस कारणवश हम क्या नाम है इस स्टेट में अभी इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो कृपया करके इसको 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड कर। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर हर 6 महीने बाद वो पहुँच जाएगी, 6 महीने कराएगी, फिर वो कह देंगे मना कर देगी सर अभी टाइम नहीं है, कुछ दिक्कत है, वो रीज़न बताएगी राष्ट्रपति जी, तो इसको 6 महीने बाद अप्रूवल कर देंगे। तो 6 महीने बाद फिर पहुँचे राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति कह रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, पर वो फिर जाते हैं राष्ट्रपति के पास, सर बोलते हैं कि सर ऐसी बात है कि हमारे ऐसी दिक्कत आ रही है, इस कारणवश हम इस राज्य में आपका जो चुनाव नहीं करा पाएंगे। इस चक्कर में क्या है, आप जो अपना जो प्रेसिडेंट रूल है या स्टेट इमरजेंसी है, इसको 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन की आपकी क्या नाम है एडवाइस पे या फिर उनके कहने पर भी राष्ट्रपति जी उसको 6 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको और बढ़ा सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये 2 ही कंडीशंस है जब आपके देश में 1 साल से ज़्यादा कोई भी इमरजेंसी लागू होगी। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ रख दी गई थी। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ने हमने साफ-साफ कह दिया था, ये बात अच्छी से समझा दी थी कि भाई ऐसी-ऐसी कंडीशन होंगी तभी आपके हमारे देश में ये इमरजेंसी लग सकती है, अन्यथा ये इमरजेंसी नहीं लगेगी और इतने समय की लगेगी और इस प्रकार की लगेगी। ठीक है, अब तो रद्द कौन कर सकता है, तो बड़ी सीधी बात है, जिसको रद्द करने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास होता है, किसी भी समय वो उसको रद्द कर सकते हैं। जब उनको लगता है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है तो वो इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आती है आपकी तीसरी इमरजेंसी आती है। अब तीसरी इमरजेंसी क्या है, ये आपकी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब वित्तीय आपातकाल होता है। ये आर्टिकल 360 में आता है, और किस में आता है, आर्टिकल 360 में आपका क्या आता है, वित्तीय आपातकाल आता है। अब ये क्या होता है, ये कब लगता है, जब भारत में या भारत के किसी हिस्से में फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अनस्टेबल हो जाती है, या कह दें वित्तीय स्थिति अस्थिर हो जाती है किसी कारणवश हमारे देश में। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है श्रीलंका का, तो श्रीलंका में किसी कारणवश जो अभी जैसा आप एग्जांपल लाइव चल ही रहा है, अभी चल ही रहा है कि श्रीलंका में क्या है, नेशनल वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है। क्यों, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन या उनकी वित्तीय स्थिति कैसी, वो अस्थिर हो गई, खराब हो गई, जिस कारणवश
वह अपने देश के नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते, है ना। अब जो आप मान लीजिए घर पे है, आप घर है आपके पास, और किसी कारणवश ऐसा हुआ, खुदा ना खास्ता, भगवान की दुआ से ऐसा ना हो कि आपके घर में पैसा ऐसा खत्म हो गया, आपके पास रुपए नहीं बचे, है ना, कुछ बचा नहीं, का सामान खरीदने के रुपए नहीं बचे, तो क्या हो जाएगा, तो आप कुछ खरीद सकते हैं। जब आप कुछ खरीदे हो नहीं, तो आपके घर में क्या लग जाता है, आपके घर में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाता है ना। जब आपके रुपए सब खत्म हो जाते हैं, तब क्या लग जाता है, आपके ऊपर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाता है, कहते हैं भैया हमारे पास रुपए खत्म हो गए, अब हम क्या करें, है ना। ये कारण होता है जो हमारे देश में या किसी भी देश में या किसी राज्य में आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है, क्या लग जाता है, वित्तीय आपातकाल लग जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और चलिए, ये तो चीज़ होगी आपकी, सारी खत्म हो गई। आप ये तो आपके जो क्या नाम है इमरजेंसी प्रोविजंस है, ये यहाँ पे खत्म हो गए। अब जब इमरजेंसी प्रोविजंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताए हैं, तीनों मैंने आपको बता दी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो रिवाइज कर देंगे तो इसको पूरा आप देखेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ जाएंगे इंटरनल लो। इमरजेंसी कितने प्रकार की मैंने बताई आपको, इमरजेंसी 3 प्रकार की मैंने बताई। कौन कौन से प्रकार की मैंने बताई, आपकी पहली इमरजेंसी हुई राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरी हुई राज्य आपातकाल, तीसरी हुई आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल हो गई। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अब पहला आता है, पहले नंबर 1 पे क्या आता है, सॉरी, नंबर 1 पे आता है क्या, नेशनल इमरजेंसी आती है, राष्ट्रीय आपातकाल आता है। इसमें 2 प्रकार की इमरजेंसी होती है, कौन-कौन सी होती है, इंटरनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी कब लगती है, जब आपके देश में क्या है, कोई आर्म्ड रेबेलियन हो जाए या कह दें सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो लगेगा। एक्सटर्नल इमरजेंसी कब लगेगा, जब हमारे किसी से युद्ध हो जाता है या कोई हमारे देश पर आक्रमण कर दे, तो हमारे देश में क्या है, एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है। फिर हम आगे आते हैं, अब आता है कि इंटरनल इमरजेंसी है कि हमारे देश में लगी है कभी, तो इसकी बात हाँ बोलो, हमारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगी है। और कब कब लगी इसकी बात करें, तो 1975 में हमारे देश में पहली बार इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई। आंतरिक आपातकाल लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया, तो इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाया गया। कब लगाया गया, 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लगाया गया। और उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति जी कौन थे, तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे फारूकुद्दीन अली अहमद। तो फारूकुद्दीन अली अहमद उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति जी थे, और उनमें उसी समय इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। तब हमारे देश में क्या पहली बार इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई। ठीक है, उसके बाद से हमारे देश में कोई इंटरनल इमरजेंसी नहीं लगी आज तक। ठीक है, एक ही बार लगाई गई थी, वो भी लूपहोल था। मतलब एक इंदिरा गांधी जी ने क्या है, एक लूपहोल यूज करा था। क्या वो यूज करा था, जब आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे बताता हूँ। ये क्या था, वहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ था, इंटरनल इमरजेंसी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, इंटरनल इमरजेंसी लिखा हुआ था। इंदिरा गांधी ने इसी का फायदा उठा के उन्होंने कहा कि देखो, राष्ट्रपति जी से कहा कि ऐसा है। और इसमें क्या है, उस समय क्या है, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू भी नहीं था, मतलब कि न्यायपालिका उसमें कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकती कि भाई वो इंटरनल इमरजेंसी लग गया है, क्यों लगाया है, क्या तरीका है, या सही करा है, गलत करा है, इसमें कुछ कह भी नहीं सकती थी। तो वो भी बड़े परेशान थे। तो क्या करा जाए, तो उस जब उन्होंने इसी चीज़ का फायदा उठा के इंदिरा गांधी ने क्या है, राष्ट्रपति जी से कहा कि ऐसा है, इस समय हमारे देश में जो पॉलिटिक या राजनीतिक स्थिति सही नहीं है, तो वो हमारे देश में क्या लगा दें, इंटरनल इमरजेंसी लगा दें। तो इंदिरा गांधी जी के कहने पर राष्ट्रपति जी ने, जो कि फारूकुद्दीन अली अहमद थे, उन्होंने क्या है, हमारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा दी। तो इसी वजह जब 2 साल तक हमारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगी रही, हमें लगा कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। क्या है, इस शब्द का गलत, इंटरनल इमरजेंसी शब्द का है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो हम 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, जिसमें हमने क्या करा, इसका मीनिंग ही चेंज कर दिया। इसका वर्ड जो था इंटरनल इमरजेंसी जो वर्ड था, इसको ही चेंज कर दिया। हमने क्या करा, इंटरनल इमरजेंसी शब्द नाम ही चेंज कर दिया। इससे क्या कर दिया, इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रेबेलियन, मतलब क्या नाम, आंतरिक गड़बड़ी सशस्त्र विद्रोह द्वारा ये कर दिया गया कि इसमें जो इंटरनल इमरजेंसी वर्ड था, इसको हटा दिया। मतलब हमारे देश में इंटरनल इमरजेंसी जब भी ले सकती है, जब हमारे देश में क्या आर्म रेबेलियन हो जाता है, कोई अपना क्या हथियार उठा के हमारे क्या नाम, देश को आपको कोई परेशान करने लगे, है ना, तो हमारे देश में क्या है, इंटरनल इमरजेंसी लगेगी। यही कंडीशन हमें बताया था, तो कंडीशन फिक्स कर दी इसके अंदर। फिर आपका आता है क्या होता है, इसे अप्रूवल कौन करता है, इसे अप्रूव करता है राष्ट्रपति जी, और हर लगभग 1 महीने के अंदर राष्ट्रपति जी को इसे अप्रूव करना पड़ता है। अगर नहीं करते हैं तो अपने आप अप्रूव मान लिया जाएगा उसको। और इंटरनल इमरजेंसी कितने समय तक ले सकती है, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ले सकती है। एक बार में मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ले सकती है। उसके बाद क्या है, हर 6 महीने में क्या है, आपको रीअप्रूवल लेना पड़ता है, फिर से अनुमोदन लेना पड़ता है। और ऐसे कर करके रीअप्रूवल ले लेके आप इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या है, इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या है, अपने देश से वो इंटरनल इमरजेंसी है वो लगा सकते हैं।
ठीक है, या इंटरनल इमरजेंसी हो या राष्ट्रीय आपातकाल हो, ये लागू हो सकता है। ठीक है, ये लागू रहेगा। यहाँ इंटरनल इमरजेंसी की बात नहीं, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक की नहीं। फिर इसमें कुछ एक्ट हुए, तो 19 इसी में हमने क्या करा, हमने जुडिशियल रिव्यू एक्ट कर लिया, न्यायिक समीक्षा में ऐड कर लिया कि भाई कि इंटरनल इमरजेंसी लगी है, क्या ये सही है गलत है, इसकी क्या है, जो हमारा न्यायालय है उसकी जांच कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। ठीक है, और इसमें ये भी कह दिया गया कि फॉर ऑल फंडामेंटल राइट्स जो है भारत सरकार इससे ले लेगी जब हमारे देश में कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। पर हमने इसमें ये भी कह दिया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये आपके नहीं खींच लिए जाते किसी भी कंडीशन में, चाहे आपकी कोई भी इमरजेंसी लग जाए, चाहे एक्सटर्नल लग जाए, इंटरनल लग जाए, फाइनेंशियल लग जाए, स्टेट इमरजेंसी लग जाए, आपके आर्टिकल 20 और 21 तो आपकी कोई छीन ही नहीं सकता, ये हमने कह दिया। ठीक है, और साथ ही हमने ये कह दिया कि अगर हमारे देश में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है, ओनली अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है या बाहरी आपातकाल लगता है, तभी हमारे देश में क्या है, आर्टिकल 19 जो है, अनुच्छेद 19 है, वो आपसे छीना जा सकता है, अन्यथा आर्टिकल 19 भी आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये बात हमने आर्टिकल 358 में कह दी है। कहाँ कही गई है? आर्टिकल 358 में ये बात कही गई है कि आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड होगा सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में। ठीक है, अन्यथा इसको भी सस्पेंड नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपकी सब लिस्ट होती है अमेंडमेंट करा, पहले जो 42 अमेंडमेंट हुआ था, इसमें लोकसभा का टाइम पीरियड बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। फिर 1978 में इसको वापस घटा के क्या कर दिया, 5 साल कर दिया। फिर आपका जो इसको कोई भी इमरजेंसी लागू होती है उसे रद्द कौन करता है? तो रद्द करता है राष्ट्रपति जी, किसी समय का रद्द कर सकते हैं। ठीक है, और 44 अमेंडमेंट एक्ट में हमने आर्टिकल 352 में ऐड करा, और जो इसी में हमने जो कैबिनेट वर्ड है इसको भी ऐड किया था। ठीक है, रिटर्न रिकमेंडेशन हुई थी, लिखित सिफारिश करी गई थी, तभी हमने इसको वर्ड को हमने अपने संविधान में ऐड किया था। ठीक है, और फिर आपका दूसरा आता है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है, जब हमारे देश में क्या है, मान लीजिए कोई सरकार गिर जाती है, तो उस राज्य को कौन चलाएगा? तब राष्ट्रपति चलाएंगे। या ऐसा होता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात नहीं मानती है, तब उस राज्य में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल हो सकता है। ठीक है, और इसकी घोषणा कांग्रेस राष्ट्रपति करते हैं, हर 2 महीने के भीतर के अंदर करना पड़ता है, और साधारण बहुमत से ही बिल पास हो जाता है। ठीक है, और हर 6-6 महीने पे क्या होता है, हर 6 महीने पे इसको दोबारा अप्रूवल लेना पड़ता है। हर 6 महीने रीअप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने तक मैक्सिमम लग सकती है आपके यहाँ क्या एक्सटर्नल इमरजेंसी लग सकती है, वो कोई भी आपातकाल लग सकता है 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसे दोबारा अप्रूव कराइए, वरना क्या है, ये समाप्त हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें कुछ बात कही गई, इसमें ये बात कही गई, अगर कोई भी इमरजेंसी एक साल से ज़्यादा लग रही है, उसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। 2 ही कारणों पर क्या है, आपके देश में क्या है, कोई भी इमरजेंसी एक साल से ज़्यादा सकती है। पहला कारण जो हो सकता है वो नेशनल इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल हो तो लगेगी। दूसरी है जब इलेक्शन ऑफ इंडिया ये कह दे कि सर हम किसी कारणवश हम अपने देश में इलेक्शन नहीं करा सकते, तो इसलिए आप इसको टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए, तब वो क्या है, टाइम पीरियड उसको बढ़ा देंगे, तो उसका 1 साल से ऊपर ही बढ़ सकता है। ठीक है, इसको रद्द कौन करेगा? तो राष्ट्रपति जी रद्द करेंगे इसको भी। ठीक है, फिर आपकी आती है तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल आता है, इसमें आर्टिकल 360 आता है। इसमें कहा गया कि किसी भारत में या भारत के किसी हिस्से में भी अगर फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हो जाए, अनस्टेबल हो जाए, कैसी हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हो जाए, अनस्टेबल हो जाए, या कह दें फाइनेंशियल कंडीशन कैसी अनस्टेबल हो जाए, तो क्या हो जाता है, हमारे देश से फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, मतलब वित्तीय आपातकाल मिल जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया श्रीलंका का, श्रीलंका के पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, क्योंकि वहाँ की जो केंद्र सरकार थी उन्हीं पास क्या पैसा खत्म हो गया। अब वो अपने देश के लिए कुछ सामान खरीद नहीं पा रहे थे, और इस चक्कर में क्या है, उन्हें अपने देश में करानी पड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ी, वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ा। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, ओके, खत्म हो गया आपका इमरजेंसी प्रोविजंस, आप यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। अगली वीडियो जो आएगी, उसमें जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में, है ना, क्या बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताऊंगा आपको। इसमें पूरी वीडियो आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट कब बना, कैसे बना, क्या क्या काम कर रहा है, कैसे कैसे इसका पूरी कैसे कैसे बनाया गया, क्या मतलब पूरी हिस्ट्री से लेकर आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसलिए आपको तो चलो आज के बता रखते हैं, और दूसरी आगे जो वीडियो आएगी उसे देख लीजिएगा, और उससे पहले आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी उसको भी ऐड देख लीजिएगा, तभी आपको क्या है, वो बहुत अच्छे से क्या है, आपको क्वालिटी समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए बस आज की तरह रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि क्या है, कि बाकी लोगों के पास ही पहुंच सके। जय हिंद।